जो कोई नमाज फजर के बाद सोता है तो उसका अंजाम क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि नमाज के फजर पढ़ने के बाद सोना मना क्यों है। अक्सर हमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे घर वाले कहते हैं कि फजर पढ़ने के बाद मत सो, तो क्यों नहीं सोना चाहिए। इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया हो। ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि नमाज फजर के बाद सोना कैसा है, और लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, फजर की नमाज के बाद सोना नापसंदीदा अमल है। उलमाए किराम से इसकी मुमानत मनकूल है। फजर की नमाज के बाद सोना हराम तो नहीं है, लेकिन नापसंदीदा अमल है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी है, बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में। प्यारे दोस्तों, फजर के बाद कामों को आगाज कर दें, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। वक्त में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी और रिज़्क में भी बरकत होगी। बहुत से असलाफ ऐसे गुजरे हैं जिनसे फजर के बाद सोने की मुआनत है। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं जिससे पता चलता हो कि फजर के बाद सोना नाजायज़ है। असलाफ इसको नापसंद किया करते थे, क्योंकि इस्लाम ने जो हमें अहकाम दिए हैं और फितरत ने जो अहकाम दिए हैं, इससे बहरहाल पता चलता है कि यह कोई सोने का टाइम नहीं है। देखिए, अगर फजर के बाद इस्लाम ने हमें सुलाना होता तो फजर की नमाज में उठाता ही क्यों। यानी ये तो अजीब सी बात हुई कि किसी को उठा के दोबारा सुलाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ने फजर की नमाज रखी है ये बताने के लिए कि ये उठने का टाइम है, और फितरत भी यही कहती है कि आप फजर के बाद ना सोएं। परिंदों को देख लें, जानवरों को देख लें, आपके परिंदे सुबह सुबह कैसा चहचहाना शुरू कर देते हैं, बल्कि मुर्गा तो तहज्जुद के वक्त से ही अजानें देना शुरू कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्गे को बुरा मत कहा करो, इसलिए कि वो अजान और नमाज के लिए जगाता है। और जो इस्लाम कहता है, फितरत वही कहती है, वो ये है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अल्लाह तबारक व तआला ने रात को हमारे लिए लिबास बनाया है और नींद को काटने का जरिया बनाया है, और रात हमारे लिए सोने के लिए बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन में हमें काम काज के लिए पैदा किया है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है कि सुबह अपने कामों का जल्दी आगाज किया जाए। कुछ लोग तो फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, क्योंकि फजर के वक्त आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा गफलत होती है। आदमी गहरी नींद में होता है, उठना मुश्किल होता है। शैतान पूरा जोर लगाता है कि आदमी नमाज न पढ़े, बल्कि अगर कोई आदमी नमाज के लिए उठ जाए तो नमाज पढ़ने के बाद अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, जबकि सुबह फजर की नमाज के बाद सोना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। शरीर लिहाज से भी ये नुकसानदेह है और जिस्मानी एतबार से भी नुकसानदेह है। जो लोग फजर की नमाज के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, इनको इस बात से रुक जाना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना चाहिए ताकि वो इन नुकसानात से बच सके। नाज़रीन मोहतरम, आइए हम आपको बताते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद सोने का क्या नुकसान होता है। इसका जिस्मानी नुकसान यह है कि सुबह फजर के बाद सूरज निकलने तक एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर एक खास किस्म की हवा होती है। इस हवा के अंदर आदमी अगर बाहर निकले, बाहर के माहौल में थोड़ी वर्जिश करे और जिस्म थोड़ा सा चले, तो वो हवा इंसान के जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो सुबह सोए रहते हैं वो इस चीज़ से महरूम रहते हैं। और सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सोने का एक और नुकसान यह है कि जो आदमी नमाज के फ़ौरन बाद सो जाता है, इसका ज़हन कमज़ोर हो जाता है, इसको कोई चीज़ याद नहीं रहती, यादाश्त के अंदर कमी आ जाती है। अगर आप इस बात को आजमाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे बंदे को देखें जो फजर के फ़ौरन बाद सो जाता हो, इसका ज़हन काफ़ी कमज़ोर होगा, ज़हन में कोई चीज़ महफूज नहीं होती होगी, तो इसलिए फजर की नमाज के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर आप सोना चाहते हैं तो जब सूरज निकल आए, सूरज निकलने के बाद इशराक का वक्त होता है, उस वक्त अगर आप नफल अदा करना चाहते हैं तो अदा कर लें, और अगर नहीं अदा करना चाहते तो आप सो जाएं, लेकिन इससे पहले ना सोएं। और हदीस के अंदर यह भी बयान किया गया है कि यह वक्त रिज़्क का होता है। अगर कोई आदमी इस वक्त सो जाता है तो वह बरकत वाले रिज़्क से महरूम रह जाता है। जो लोग सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद नहीं सोते, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके रिज़्क में बरकत दी होती है। अगर इनके पास थोड़ा सा भी हो, इसमें बरकत होती है। वो इतने में भी खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इनको सुकून देता है, चैन देता है। तो इसलिए अगर आप फजर की नमाज के बाद सोना चाहते हैं तो इशराक के वक्त का सब्र करें, इसके बाद सो जाएं। इशराक का वक्त यह है कि जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के बाद
जब 15 से 20 मिनट गुजर जाएं तो वह वक्त इशराक का होता है। अगर आप चाहें तो इस वक्त में नवाफिल अदा करें, और अगर आप नवाफिल नहीं अदा करना चाहते तो उस वक्त आप सो सकते हैं। और जो कोई शख्स अपने जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखना चाहता है तो उसके लिए फजर की नमाज के फौरन बाद सोना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो तो वह एक अलग बात है। इस उम्मत के लिए फजर के बाद बरकत होती है। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह के वक्त में बरकत रखी है। सुबह सुबह कोई भी काम शुरू किया जाएगा तो इसमें बरकत होगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से गैर मुसलमानों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। चाइना में आप देखें, लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। थाईलैंड में फजर की नमाज के बाद सारी मार्केटें खुल जाती हैं। जो काम मुसलमानों के करने का था वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि जब आप रात जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें तो फिर दोपहर को कैलूला करें। सोने का टाइम दोपहर को है, इसकी बहुत ताकीद है। कुरान और सुन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। और ये सहाबा करम आलिम रिदवान और ताबईन की सुन्नत रहा है। और तारीख की कुतब के अंदर मौजूद है कि जब मुसलमानों की खिलाफतें थीं तो अहले इस्लाम दोपहर को खाना खाने के बाद सोया करते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, और इससे बहुत ज़्यादा इंसान को ताकत मिलती है। इससे इंसान को दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी सुकून मिलता है और वह बहुत देर तक काम काज करने के लिए तैयार हो जाता है। सोने का जो नेचुरल टाइम है वो ये है कि आप इशा की नमाज पढ़ते ही सो जाएं और सुबह को बहुत जल्दी उठें। और अहदीस में आता है कि जो कोई शख्स इशा की नमाज पढ़कर सोता है तो उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है, और जो कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ता है तो उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। अलगर्ज नाज़रीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम इशा की नमाज पढ़कर फ़ौरन सो जाया करें और सुबह फजर की नमाज के वक्त टाइम पर उठ जाया करें, क्योंकि इस तरह करने से आपको फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सोने की हाजत नहीं होगी। और अगर आपने सोना हो तो आप दोपहर के बाद सोया करें, क्योंकि इस्लाम ऐसा मज़हब है जो कि फितरत इंसान के ऐन मुताबिक है। इस्लाम में जो कोई चीज़ इंसान के लिए मुज़र है उससे मना किया गया है, और जो कोई चीज़ इंसान के लिए फ़ायदेमंद है उसका हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज फ़जर बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपनी ज़िंदगी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि फजर में कितनी बरकत होती है। तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद जल्दी नहीं सोना चाहिए, बाद में आप सो सकते हो सूरज निकलने के बाद। तो आगे इंशाल्लाह हम इस बात पे अमल करेंगे, आपके साथ साथ मैं भी इंशाल्लाह अमल करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तो वेट करें।